Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our platform Expert MDCAT. I am going to discuss your second test biological molecules. चलें, फर्स्ट MCQs है बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल प्रोसेसेस, फिजिकल प्रोसेसेस ए एंड बी. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री होता है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ. ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं लिविंग बॉडी में, ठीक है, वो बायोकेमिस्ट्री के अंडर आते हैं. और उन प्रोसेसेस में जो केमिकल कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो भी बायोलॉजी, उनकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. ठीक है, डी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है. ठीक है, ये ऑर्गेनिक है. ठीक है, लिपिड्स, लिपिड्स किससे मिलकर बनते हैं? लिपिड्स का एक कंपोनेंट होता है ग्लिसरॉल. ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इसके अलावा फैटी एसिड्स हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स में शुगर्स होती हैं, राइबोस शुगर. ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं. तो बचा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इसमें कार्बन तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, साइनाइड एक्सेट्रा, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंडर आते हैं. RNA मेक अ -% ऑफ टोटल बैक्टीरियल सेल वेट. ठीक है, ये आपके सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पेज पे जो टेबल है उसमें ये लिखा हुआ है कि 6% होता है. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इंक्लूड कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म. ठीक है, दोनों ही मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में आते हैं. कैटाबॉलिज्म जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी कंपाउंड की ब्रेकडाउन होती है. ठीक है, और एनाबॉलिज्म होती है किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन. तो ये दोनों प्रोसेसेस जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के अंडर आते हैं. ब्रेन सेल कंटेन -% ऑफ वाटर, 85% ऑफ वाटर. ठीक है, 65 to 89% हमारी बॉडी में वाटर होता है. 20% बोन सेल्स में होता है. ठीक है, और 85% वाटर होता है वो ब्रेन सेल्स में पाया जाता है. विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन वाटर? पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक रूल के अकॉर्डिंग वाटर पोलर मॉलिक्यूल है. ठीक है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर हैं, तो उनमें वही मॉलिक्यूल डिज़ोल्व होंगे जो पोलर होंगे. ठीक है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व नहीं होंगे, फैट्स डिज़ोल्व नहीं होंगे, इमिसिबल होंगे. बोथ BNC नो पोलर मॉलिक्यूल्स सोल्यूबल इन वाटर. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 1. बुक की इंफॉर्मेशन है. स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 574 किलो कैलोरीज पर kg. ठीक है, आपने इसकी यूनिट्स ध्यान से देखने हैं. ठीक है, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ठीक है, सेलुलोज ऑफ वुड, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, पॉलीसेकेराइड. कॉटन, कॉटन में भी क्या होता है? सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं. प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज इज़ कॉटन. पेपर, पेपर भी वुड से बनता है. ठीक है, वुड किससे बनती है? सेलुलोज से. ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो प्रोटीन्स होती हैं. ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं आएंगी. कार्बोहाइड्रेट्स कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोनोसेकेराइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, हमने सुक्रोज का स्ट्रक्चर हमारे बुक में है, उसमें ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, ठीक है, और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, बाय कंडेंसेशन प्रोसेस वाटर रिमूव होता है और उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको कह देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा. ठीक है, वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान होता है. पेप्टाइड बॉन्ड 2 अमाइनो एसिड्स के दरमियान होता है. और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हमारी बुक में जो इसका जिक्र है वो अमाइनो एसिड्स में ही है. नेक्स्ट, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज टू फॉर्म सुक्रोज इज 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 एंड सुक्रोज का फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2, ये दोनों मिलते हैं तो जो बॉन्ड बनता है वो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है सुक्रोज बनाने के लिए. डैश इज़ मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर. बुक की लाइन है. सेलुलोज.
वैक्सीज आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल, ये बुक की लाइन है, ठीक है। अल्केन्स होते हैं, वैक्सीज की कंपोजिशन में अल्केन्स होते हैं, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, अल्कोहल होते हैं, ठीक है, तो अल्कोहल आएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन वन टर्न ऑफ डीएनए 10 बेस पेयर्स, ठीक है। अगर ऐसे ही एमसीक्यूज आए कि नंबर ऑफ बेसिस इन वन टर्न ऑफ डीएनए तो 20 आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 20 ऑप्शन नहीं है, 20 ऑप्शन नहीं है तो 10 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द पायरिमिडीन बेसिस इज एब्सेंट इन डीएनए, यूरासिल, ठीक है, डीएनए में यूरासिल नहीं होता, आरएनए में यूरासिल होता है। इसके अलावा थायमीन और साइटोसिन, ये दोनों पायरिमिडीन बेसिस हैं, डीएनए में पाई जाती हैं, ठीक है। एडेनिन जो है वो दूसरी बेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेप्टाइड बॉन्ड, CN बॉन्ड, ठीक है। एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड्स का जो अमाइनो ग्रुप होता है वो दोनों रिएक्ट करते हैं तो CN बॉन्ड बनता है, उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। CO बॉन्ड कौन सा होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ठीक है। कार्बन और फास्फोरस के दरमियान फॉस्फोअल्काइल बॉन्ड होगा, ठीक है। कार्बन और सल्फर के दरमियान सल्फाइड बॉन्ड होगा, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड है, तो CN। अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर विद पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसके अलावा काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स होंगे तो उनमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जाएंगे, ठीक है। अल्कोहलिक बॉन्ड नहीं होगा, सल्फाइड बॉन्ड नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स फाउंड इन सेल एंड टिश्यू, 170 टाइप्स, ठीक है। 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स सेल्स और टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, ठीक है। 25 अमाइनो एसिड जो हैं वो अमाइनो प्रोटीन्स बना सकते हैं, ठीक है। और उनमें से 20 मोस्ट स्पेसिफिक हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी बुक की लाइंस हैं, आपने इनको ध्यान से रीड करना है, इस MCQs में कन्फ्यूजन नहीं करनी है आप लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयर इज एब्सेंट इन डीएनए, ठीक है। AU, डीएनए में यूरासिल नहीं होता, ठीक है। एडेनिन और यूरासिल का बॉन्ड डीएनए में नहीं पाया जाता। बाकी AT, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गानिन, थायमिन, एडेनिन, ये डीएनए में पाए जाते हैं, AU एब्सेंट होता है। द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज़ होता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आपको पता होगा, ग्लूकोज से पायरोविक एसिड तक का जो प्रोसेस होता है वो ग्लूकोज से पायरोविक एसिड बनते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ATP प्रोडक्शन होती है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीटो शुगर, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। ग्लाइसरल्डिहाइड एल्डो शुगर है, इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 कार्बन वाली शुगर है, ठीक है। ग्लूकोज है 6 कार्बन, राइबोज है 3 कार्बन, एल्डो शुगर्स हैं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से रिप्रेजेंट करता है कीटोन को, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा इनमें से। द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड कंटेनिंग कीटो ग्रुप इज, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्टार्ट ही 3 कार्बन से होते हैं, ठीक है। ग्लाइसरल्डिहाइड है, ये है एल्डो शुगर है, इसमें 3 कार्बन तो हैं पर ये एल्डो शुगर है, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर, राइबोज 3 कार्बन एल्डो शुगर्स हैं, 5 कार्बन एल्डो शुगर है। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ऐसी मोनोसेक्राइड, सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है जिसमें कीटो ग्रुप पाया जाता है। एन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट थ्रू अ स्पेशल फीचर और साइट प्रेजेंट इन एंजाइम नॉन एज एक्टिव साइट, ठीक है। एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट होता है, तो जो चार्ज बेयरिंग साइट होती है जिससे जहाँ पे दोनों एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट करते हैं, ES कम्प्लेक्स बनाते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे एक्टिव साइट कहते हैं। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम विच इज़ कोवलेंटली एंड परमानेंटली बॉन्डेड इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। ये बुक में डेफिनेशन है, जो परमानेंटली अटैच होते हैं उनको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, और अगर लूजली अटैच्ड होंगे तो उनको कोएंजाइम कहेंगे। कोफैक्टर, अब ये कोफैक्टर की नेक्स्ट क्लास डिफरेंट टाइप्स हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप
परमानेंटली अटैच, ठीक है। कोएंजाइम्स जो होंगे वो लूजली अटैच्ड होंगे, और एक्टिवेटेड जो होंगे वो इनऑर्गेनिक कोई भी सब्सटेंस होगा जिसे हम एक्टिवेटर कह देंगे, ठीक है। ये सब कोफैक्टर्स हैं। बाकी बी ऑप्शन कोफैक्टर है, ए सी एंड डी ये सब कोफैक्टर्स हैं, और उनमें से स्पेसिफिक जो परमानेंटली अटैच्ड होते हैं उनको प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कहते हैं। एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज नॉन एज हेलो एंजाइम, ठीक है। और जो इनएक्टिव एंजाइम होगा जिसमें कोफैक्टर या कोएंजाइम नहीं होगा उसको हम कहेंगे एपो एंजाइम, ठीक है। जो एक्टिव होगा उसको हम कहेंगे होलो एंजाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम? एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये बुक में एंजाइम की करेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है तो कि एंजाइम जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। एंजाइम मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नो कार्बोहाइड्रेट से नहीं बने होते। अमाइनो एसिड्स होते हैं एंजाइम्स में, ठीक है। आर एंजाइम्स आर सैचुरेटेड प्रोटीन्स, नो सैचुरेटेड नहीं होती, कुछ सैचुरेटेड होंगे कुछ अनसैचुरेटेड होंगे, ठीक है। एंजाइम्स में जो अमाइनो एसिड्स होंगे उनमें कुछ बॉन्ड्स सैचुरेटेड होंगे कुछ अनसैचुरेटेड होंगे, तो हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि ये सैचुरेटेड प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन बेस्ट है। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। चार्ज बेरिंग साइट ऑफ एन एंजाइम, एक्टिव साइट, ठीक है। कैटालिटिक साइट नहीं होगी, एलोस्टेरिक साइट नहीं होगी, नन ऑफ दिस। तो चार्ज बेरिंग साइट जहाँ पे एंजाइम्स और सबस्ट्रेट रिएक्ट करते हैं वो साइट एक्टिव साइट कहलाती है। द व्यू डेट एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज़ फ्लेक्सिबल एंड व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइंस विद इट काजेज चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर। तो ये इंड्यूस फिट मॉडल है जिसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर इन सबस्ट्रेट आता है एंजाइम के पास तो एंजाइम अपने आप को सबस्ट्रेट की शेप में मोल्ड कर लेता है, ठीक है। इसमें एंजाइम इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, इट इज़ फ्लेक्सिबल, जो कि सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर सकता है। स्पेसिफिसिटी मॉडल नहीं होगा, ठीक है। स्पेसिफिसिटी तो ये है ना कि एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन में एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल तो इससे रिलेट ही नहीं करता, वो मसल्स के अकॉर्डिंग होता है। लॉक एंड की मॉडल में ये है कि एंजाइम जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, वो चेंजेस नहीं लाता, ठीक है। वो टाइटली लॉक एंड की तरह वो आपस में फिट हो जाते हैं। लेकिन ये इंड्यूस फिट मॉडल में ऐसा है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है एंजाइम्स में। ऑल कोएंजाइम्स आर ड्राइव फ्रॉम विटामिन्स, ठीक है, ये बुक की लाइन है। 31 ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर वर्किंग ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम इज़ 9, ठीक है। इनहिबिटर से पहले जो पीएच वाले टॉपिक में जो टेबल है उसमें ये पीएच वैल्यूज़ लिखी हुई हैं डिफरेंट एंजाइम्स की। द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद सबस्ट्रेट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसके नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि कोई ऐसी चीज़ होगी जिसका कंपटीशन होगा, ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ। स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ। इनहिबिटर में और सबस्ट्रेट में कंपटीशन होता है कि वो एंजाइम के साथ कौन फिट होगा, ठीक है। और ये इस वजह से होती है क्योंकि दोनों में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच हो जाते हैं तो नेक्स्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है सबस्ट्रेट। नेक्स्ट, पेप्सिन हैज़ ऑप्टिमम pH 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? मेलोनिक एसिड, ठीक है। रिएक्शन होता है, एक एंजाइम होता है सुसेनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। सुसेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, उसके साथ अगर सुसेनिक एसिड रिएक्ट करे तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो बनता है फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। लेकिन अगर सुसेनिक एसिड की जगह मेलोनिक एसिड अटैच हो जाए तो उसका जो प्रोडक्ट डिज़ायर प्रोडक्ट होगा वो नहीं बनेगा। मेलोनिक एसिड की और सुसेनिक एसिड की स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी की वजह से ये एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्ट करता है, ठीक है। ये क्रेब्स साइकिल में ये प्रोसेस होता है कि सुसेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो सुसेनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में चेंज करता है। लेकिन अगर मेलोनिक एसिड आ जाए सुसेनिक एसिड की जगह तो प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है। मेलोनिक एसिड इसका आंसर होगा। इफ़ द डिटैचेबल कोफैक्टर इज़ एन इनऑर्गेनिक आयन देन इट इज़ डेजिग्नेटेड एज एक्टिवेटर, ठीक है। कोएंजाइम जो होगा वो लूजली अटैच स्ट्रक्चर होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होगा वो परमानेंटली अटैच्ड होगा, और होलो एंजाइम जो होगा वो एक्टिवेटेड एंजाइम होगा विद, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन होगा डी, एक्टिवेटर। एंजाइम सुसीनिक डिहाइड्रोजनेज कन्वर्ट सुसीनिक एसिड इनटू फ्यूमेरिक एसिड। लास्ट 34 MCQ में भी यही बताया मैंने कि सुसीनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो सुसीनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में चेंज करता है। क्रेब्स साइकिल का ये प्रोसेस है। 37 an enzyme requires Mg magnesium 2 positive to catalyze the substrate. The Mg2 positive is best identification as activator. कोई भी इनऑर्गेनिक आयन होगा तो वो जब अटैच होगा एंजाइम के साथ तो वो एज एन एक्टिवेटर, ठीक है, एंजाइम को एक्टिव करने के लिए वो यूज़ होंगे, तो एज एक्टिवेटर एक्ट करेगा वो, बी ऑप्शन। According to Dash model, the active site of an enzyme is modified as substrate interacts with enzyme. Induced fit model के अकॉर्डिंग ये है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होगी वो सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई कर लेगी, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल में जो के अकॉर्डिंग जो होता है वो एंजाइम एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। एमएल फिशर, ये तो साइंटिस्ट का नेम है, फ्लूइड मोज़ेक इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो एंजाइम एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो आप खुद को मोल्ड कर सकते हैं, तो ए बेस्ट ऑप्शन। सम एंजाइम रिक्वायर हेल्पर विच इज़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर इट्स एफिशिएंट फंक्शनिंग, दिस इज़ कॉल्ड कोफैक्टर, ठीक है। एंजाइम के साथ कुछ एंजाइम जो होते हैं वो किसी नॉन प्रोटीन पार्ट को की रिक्वायरमेंट होती है उनकी एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए, तो उसको हम उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहेंगे, ठीक है। Sucrase best work on the optimum pH. The optimum pH is 4.5. ये pH के टॉपिक में जो टेबल है उसमें ये pH लिखी हुई है डिफरेंट एंजाइम्स की, तो इसका बी ऑप्शन 4.5। सो आपकी सेकंड चैप्टर की सेकंड टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।